मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस तब भी थी जब हम शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि मेरी पहली पिक्चर है लाइक यू सेड, एंड अच्छा काम करना चाहिए तो अच्छा काम करने में बहुत मेहनत जाती है, बट एट द सेम टाइम your acha and your director's acha is very different. So I had to also bridge that gap and sort of completely surrender to what he was saying and how he wanted Meera to be. And I think जब वो अभी मुझसे बातें कर रहे थे, we went to लाल बाग together, तो वो मेरे साथ बैठे थे और कह रहे थे कि I couldn't have gotten a better Meera than you. So I think that was the greatest compliment he could give me. And he's like, मैं edit table पे बैठा रहता हूँ और मैं सोचता रहता हूँ यार कोई और होता तो इतना अच्छा नहीं कर पाता. ये मेरी additional line है. But I love you, Saurabh, and thank you so much for really teaching me and being there for me like a big brother, and really being the best first director I could ever ask for. मैं काफ़ी वक्त से एक्चुअली एक अच्छी प्यारी सी रोम कॉम करना चाह रहा था, और आई थिंक जिस टाइम पे ये मेरे पास स्क्रिप्ट आई और हमारे डायरेक्टर जो हैं सौरभ दास गुप्ता, जिस तरीके से उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, आई थिंक ना करना तो बहुत दूर की बात है. मतलब आई वॉज वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी. ये एक एक्सीडेंटल लव स्टोरी है. मेरा कैरेक्टर का नाम है क्रिश और ये है मीरा. मैं वेडिंग क्रैश करता हूँ प्रोफेशनली. नहीं, पैशनेट अबाउट वेडिंग क्रैश. Passionate. Hilarious. Like it just actually- looks like it's like one of your dreams that you haven't fulfilled yet, and now is the opportunity. But anyway, continue. Yeah, through the film I've achieved my dreams. तो यहाँ मतलब I'm a wedding crasher and actually मैं प्रोफेशनली मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ज़िंदगी. ठीक है, तो ये कहानी है कि जिस शादी को मैं क्रैश कर रहा होता हूँ, उसी शादी से कोइंसिडेंटली ये मोहतरमा हमारी भाग रही होती है, और भागते भागते भगाते भगाते कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट और टर्न्स लेते हुए हम मेरे होम टाउन पहुंचते हैं, और वहाँ पर क्या होता है ये उसके बारे में है. तो इस कहानी में रोमांस है, कॉमेडी है, बहुत सारी कॉमेडी है, और थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ा एक्शन है, थोड़ा केओस है, और एक मैसेज है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है. बट हमने उसे हंसते खेलते हुए बस अपने कहानी के थ्रू बताया है कि जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा है कि ध्वनि का कैरेक्टर कहता है कि शादी से भागी इसलिए क्योंकि मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे किसी ने पूछा नहीं. तो इट्स अबाउट दैट, एंड देन उसके थ्रू क्या क्या चीज़ें होती हैं. दैट्स हाउ द स्टोरी सॉर्ट ऑफ अनफोल्ड्स. मेरे लिए बस ऐसा ही था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है to work alongside so many beautiful actors, and most importantly to work and to have an opportunity to be actually schooled by Lakshman sir and his whole vision. क्योंकि ये स्क्रिप्ट एक्चुअली आई थी और मैंने पढ़ी थी, और तब मुझे पता नहीं था कि मैं इसमें होने वाली हूँ या नहीं, बट मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज था. जैसे कि ट्रेलर में है, शी इज़ रनिंग अवे फ्रॉम होम बिकॉज उससे पूछा नहीं गया, विच आई थिंक इज़ सो इम्पॉर्टेंट. लड़कियों को डिसीजंस हमेशा अपने हिसाब से लेने चाहिए. आई फील मीरा इज़ ऑल्सो अ फ्री वर्ल्ड गर्ल, एंड उसको केज कर दिया जाता है, उसके डिसीजंस उसको लेने नहीं दिया जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. एंड आई वॉज जस्ट वांटिंग टू प्ले हर कैरेक्टर, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं बहुत सारी लड़कियों की स्टोरी ऐसे कह सकती हूँ थ्रू मीरा. एंड इसलिए मेरा बहुत मन था एक्चुअली ये पिक्चर करने का, एंड the universe worked its ways, and today we're 7 days away from the film, and I gave it my all, and now it's just on you guys. यार मेरे लिए ना एक मेरे दिमाग में ऑलवेज एक आइडिया था कि मुझे कंप्लीट आर्टिस्ट बनना है, और तो इसीलिए हर चीज़ का टिक बॉक्स होना ज़रूरी है. तो आई स्टार्टेड विथ सिंगिंग, एंड मेरा बहुत प्यार है म्यूज़िक के साथ.
बट एट द सेम टाइम ना लॉकडाउन में ऐसा लग रहा था कि यार म्यूज़िक वीडियोज़ किए बट थोड़ा और कुछ हो सकता है, सो आई स्टार्टेड टू लर्न एक्टिंग टू गेट बेटर एट माई म्यूजिक वीडियोज बेसिकली एंड उसके बाद जस्ट कॉस्मिकली थिंग्स स्टार्टेड टू फ्लो. मैं उसमें और घुसती गई, सीखती गई, लोगों से मिलती गई. और एक प्ले किया हमने, नागमंडलम. इट्स बाय गिरीश कर्नाड, उन्होंने लिखा था. और वी डिड आई डिड इट विद a couple of NSD actors and just felt completely immersed into it and बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. We did a full rehearsal of like 2 months and 2-3 months actually, and every day I would go and sort of run through with them and just gradually started to fall in love. And then I met Lakshman sir and Saurabh. स्क्रिप्ट तो मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई थी. फिर द डिसीजन वॉज टेकन दैट आई बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म. एंड उस दौरान भी मैं बहुत सीखी. जब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, मैं उनके साथ रीडिंग्स करती थी. लक्ष्मण सर खुद बैठते थे थ्रू इट ऑल. एंड वो एक्चुअली इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी टू बी for my first film and to be in a way trained only by the best. He was just pretty much always there for me, whatever question I had, and he's such a big director. तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी opportunity बन गया था, और मेरे लिए एक responsibility ये थी कि मुझे इस पे खरा उतरना है, and should at no point feel like it's not working, or she's not being the character and she's not playing it well. So I really put in my 100%, and I feel like now when they look back at it and see the edit, sir has told me himself that I've done a good job, which is बाकी इम्तिहान तो आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कैसा मैंने फेयरवेल किया है या नहीं किया है. बट मेरे लिए एक बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई होप मैं और पिक्चरिंग करूँ. और हम यही चाहते हैं कि आप थिएटर में आइए, आप हंसें, मुस्कुराएं, प्यार दें इस फिल्म को और मज़े करें. कोई इतना बोझ दुनिया का जो आप लेके चलते हैं अपने नाजुक से कंधों पर, उसको घर छोड़ के ये पिक्चर देखिए और एकदम खुशी खुशी हॉल से फिर निकलिए और हमें बताइए कि आपको हमारी पिक्चर कैसी लगी.